नमस्कार। आचार सलील चैनल में आप लोग का स्वागत है। आपको ध्यान होगा कि 2019 में जब लोकसभा चुनाव हो रहे थे तो मैंने किस पार्टी को किस राज्य में कितनी सीटें मिलेंगी उसके बारे में भविष्यवाणी की थी, जो लगभग 100% सही हुई थी। और तब मैंने कहा था कि बंगाल में बीजेपी को 20 सीटें मिलेंगी और मिली 18 सीटें, और करीबन 2 या 3 सीटों में अभी भी कोर्ट केसेस वगैरह चल रहे हैं। मैंने जब बंगाल का एक वीडियो निकाला था आज से करीबन 1-1.5 महीने पहले, तब मैंने कहा था कि जब चुनाव डिक्लेयर होंगे तब हम बंगाल के चुनाव के बारे में बताएंगे। आइए बंगाल में होने वाले चुनाव के बारे में कुछ चर्चा करते हैं। मैं बंगाल के प्रेडिक्शन का जो आधार बना कर चल रहा हूँ उसमें टीएमसी पार्टी और ममता बनर्जी ने 2011 में जब मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी वो डेटा, और 2016 में जब उन्होंने दोबारा मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी वो दूसरा डेटा, मैं इन 3 डेटा के बेस पे इनकी कैलकुलेशन कर रहा हूँ। और बीजेपी जो कि बहुत तेज़ी से वहाँ पे बढ़ रही है और काफ़ी लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं, मैं देख रहा हूँ न्यूज़पेपरों में पढ़ रहा हूँ कि पूरी भारत सरकार जो है वो बंगाल में लगी हुई है। हर पार्टी का अपना एक हक होता है कि चुनाव में वो अच्छा परफॉर्म करें और दूसरी पार्टी को हराएं। मैंने ममता बनर्जी की कुंडली पे ज़्यादा ध्यान इसलिए नहीं दिया क्योंकि उनकी एथेंटिक कुंडली नहीं है, और उनके बारे में मैंने जितना भी शोध किया है, जितने भी मेरी जान पहचान के लोग हैं, उन्होंने जो इतना भी डेटा दिया वो गलत है। और ख़ुद ममता जी ने कई इंटरव्यू में भी बताया था कि उनको एथेंटिक डेटा कोई नहीं है। तो आइए चर्चा करते हैं उनकी पार्टी की कुंडली, जो कि बहुत मेजर रोल प्ले करेगी आने वाले चुनाव पे। आपको ध्यान होगा कि मैंने अरविंद केजरीवाल जी के बारे में बताया था कि अरविंद केजरीवाल जी की कुंडली में उतना राजयोग नहीं था जितना उनकी पार्टी की कुंडली में था, और दिल्ली में उन्होंने 2 चुनाव पूर्ण बहुमत से जीते, जिसमें उन्होंने कांग्रेस को साफ कर दिया और बीजेपी को साफ कर दिया। इसलिए पार्टी की जो कुंडली होती है वो बड़ा मेजर रोल प्ले करती है। बंगाल में 34 साल तक लेफ्ट पार्टी का शासन था और उस पार्टी को नेस्त नाबूद कर दिया था ममता बनर्जी ने टीएमसी को बना के। तो टीएमसी के बारे में चर्चा करते हैं। जब टीएमसी पार्टी का गठन हुआ वो डेट थी 1 जनवरी 1998। मीन लग्न में टीएमसी पार्टी का गठन हुआ। मीन लग्न में शनि, दूसरा घर खाली, तीसरा घर खाली, चौथा खाली, 5वां घर खाली, छठे घर में राहु, बहुत ही प्यारा कॉम्बिनेशन। 7वां घर खाली, 8वां घर खाली, 9वें घर में बुध, बहुत अच्छा प्लेसमेंट। 10वें घर में सूर्य। 11वें घर को आप ध्यान से देखिए तो गुरु, चंद्र, मंगल और वक्री शुक्र, 4 ग्रह 11वें घर में बैठे हुए हैं और 12वें घर में केतु। आगे के बारे में मैं बताना चाहता हूं कि अभी जो ग्रहों की स्थिति है, टीएमसी पार्टी में राहु की महादशा में शुक्र का अंतर और वर्तमान समय में गुरु का प्रत्यंतर चल रहा है। गुरु इस कुंडली का लग्न लॉर्ड है, इसको आप ध्यान से देखिएगा। राहु छठे घर का स्वामी है, सिंह का राहु है। शुक्र जो कि वक्री होकर 11वें घर में बैठा हुआ है, लग्न लॉर्ड, और दशमेश के साथ बैठा हुआ है। चंद्रमा पंचमेश है, बहुत बढ़िया। सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है, शनि का गोचर इन चारों ग्रहों के ऊपर है। बट हम वैसे देखें, राहु की महादशा में शुक्र का अंतर बहुत ही पेक्यूलियर महादशा बोलते हैं। राहु में शुक्र अप्रत्याशित रिजल्ट देता है, और शुक्र यहाँ पे वक्री है, और ये वक्री होके बैठा हुआ है। इसमें इन्फ्लुएंस जो है शनि का इन्फ्लुएंस है। मैं थोड़ा सा इसको हल्का सा नेगेटिव मानता हूँ। हम जाके दूसरा जब डेटा देखते हैं इसमें, तो दूसरा डेटा मैंने इस कुंडली में लिया है 2016 का। देखिए, जब 2011 में मुख्यमंत्री बनी तब बहुत साफ दिख रहा था कि लंबी छलांग मारेंगी, तो 2011 से 2016 में गई हैं। 2016 में जब इनकी शपथ ग्रहण हुआ, 12:45 में जो शपथ ग्रहण की
कुंडली है, सिंह लग्न की कुंडली है, लग्न में गुरु और राहु, बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन। दूसरा घर खाली, तीसरे घर खाली, चौथे घर में मंगल और शनि वक्री, पांचवा घर खाली, छठे घर में चंद्रमा, मतलब शनि का गोचर इस समय चंद्रमा पे चल रहा है। सातवें घर में केतु, आठवां खाली, नवें घर में बुध और 10वें घर में सूर्य और वीनस। स्थिर लग्न है। जिसने भी ये मुहूर्त निकाला 2016 में, बहुत ही सोच समझ के मुहूर्त निकाला गया और मैं समझता हूँ कि 2016 में इससे बेहतर मुहूर्त नहीं हो सकता था। लेकिन हुआ क्या, पिछले 2 सालों से आप देखिए ममता बनर्जी की जो सरकार रही है, चंद्रमा की महादशा में जब केतु का अंतर आया तो यहाँ पे प्रॉब्लम शुरू हुई। मैंने पिछले वीडियो में ये बताया था कि ममता बनर्जी के बहुत से साथी पार्टी छोड़ के भागेंगे और अमूमन ये होता है जब भी चुनाव का दौर आता है तो नेतागण जो होते हैं वक्त के साथ, समय के साथ, मौसम के साथ अपने आप को दूसरी पार्टी में ले जाते हैं और फिर वहाँ जाके पावर एंजॉय करते हैं। मैं यदि ये देखूं कि चुनाव किन किन तारीखों में हो रहे हैं तो चुनाव की जो तारीखें हैं, 27 मार्च को चुनाव हो रहा है। इस समय चंद्रमा सिंह राशि में है। 1 अप्रैल को चंद्रमा वृश्चिक राशि में है। 6 अप्रैल को चंद्रमा मकर राशि में है। 10 अप्रैल को चंद्रमा मीन राशि में है। 17 अप्रैल को चंद्रमा वृष राशि में है। 22 अप्रैल को चंद्रमा कर्क राशि में है। 26 अप्रैल को चंद्रमा कन्या राशि में है। 29 अप्रैल को चंद्रमा वृश्चिक राशि में है। तो यदि मैं इन 8 चरणों में जो चुनाव हो रहे हैं इनके गोचर को देखूं तो इन 8 चरणों में लगभग 5 चरणों के चुनाव जो हैं उसमें ममता बनर्जी को लीड मिल रही है। लेकिन चुनाव हो रहे हैं मेष लग्न में, चुनाव हो रहे हैं वृष लग्न में। मेष लग्न में जब चुनाव हो रहे हैं शुरू में यहाँ पे समस्याएं हैं लॉ एंड ऑर्डर का, तो कहीं ना कहीं जाके लॉ एंड ऑर्डर का ध्यान रखना पड़ेगा। दंगे फसाद, कुछ जानबूझ के दंगे फसाद करना, करवाना, तोड़ फोड़, बला बला जो भी होता है चुनाव के टाइम में, ये सब होंगे। लेकिन यदि सरकार चाहे तो काफ़ी हद तक इसको संभाल सकती है। जो बीजेपी की कुंडली है वर्तमान समय में, क्योंकि टीएमसी को जो टक्कर दे रही है वो बीजेपी दे रही है, और बीजेपी की कुंडली में जो वर्तमान समय में दशा चल रही है वो चंद्रमा की महादशा में राहु का अंतर चल रहा है। लेकिन चुनाव के समय चंद्रमा की महादशा में गुरु का अंतर रहेगा और गुरु इनकी कुंडली में वक्री है, और वक्री होने के बाद इसमें जो इन्फ्लुएंस है वो चंद्रमा का है, प्रभाव चंद्रमा का है। चंद्रमा की महादशा चल रही है, इसका मतलब ये हुआ कि बीजेपी अच्छा करेगी। मैं इसमें कोई दो राय नहीं है कि बीजेपी खराब करेगी, अच्छा करेगी, लेकिन सरकार नहीं बना पाएगी। क्या साफ होता है, कहीं ना कहीं जाके यदि थोड़ी बहुत सीटों की कमी हुई तो ममता बनर्जी को सपोर्ट करने के लिए उनकी पुरानी पार्टी कांग्रेस पार्टी सपोर्ट करने के लिए आगे आएगी, या लेफ्ट पार्टीज उनको सपोर्ट करेंगी। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। मेरे हिसाब से कितनी भी जद्दोजहद हो, ममता बनर्जी अपनी सरकार को बचा ले जाएंगी। यदि आप सीटों की बात करें तो मेरे हिसाब से टीएमसी के पास 160 से 180 सीटों का एक मैजिक फिगर रहेगा जिसमें वो सरकार बना सकते हैं आराम से। बीजेपी कहीं ना कहीं 50 से 60 सीटों के बीच में रहेगी, इससे ऊपर नहीं जा पाएगी। कांग्रेस अपने आप को 25 से 30 के बीच में रखेगी और लेफ्ट पार्टीज भी लगभग वही रहेगी। ममता या तो पूरी मेजॉरिटी की सरकार बनाएंगी या फिर हो सकता है जैसे मैंने पहले बताया कांग्रेस लेफ्ट पार्टीज, लेकिन मुख्यमंत्री ममता ही रहेंगी। नमस्कार।